एक छोटे से गांव का नाम था लखनपुर। गांव छोटा था लेकिन वहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे। सुबह का समय था। जैसे ही सूरज की पहली किरण लखनपुर गांव के घरों की छतों पर पड़ी, गांव धीरे धीरे जागने लगा। स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे कुछ लोग, अपने घरों के आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और कुछ लोग अपने घरों के बाहर बैठकर सुबह की बातें कर रहे थे। लेकिन उस सुबह गांव की एक गली में अलग ही खुशबू फैल रही थी। ऐसी खुशबू कि जो भी उसे सूंघे उसके पेट में अचानक भूख जाग जाए। अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे भाई, ये तो चंगू की बिरयानी की खुशबू लग रही है। हाँ रे, लगता है आज फिर चंगू ने देगच्ची चढ़ा दी। लखनपुर गांव की उसी गली में एक घर के बाहर एक ठेला लगा था और उस ठेले के पास एक गोल मटोल आदमी अपनी बड़ी देगच्ची में कुछ पका रहा था। सर पर गमछा, चेहरे पर शरारती मुस्कान और बोलने का अंदाज पूरा हैदराबादी। वो था चंगू। चंगू रोज सुबह अपने ही घर के बाहर ठेला लगाकर हैदराबादी मटन बिरयानी बनाता था और उसकी बिरयानी इतनी मशहूर थी कि लखनपुर गांव के लोग उसके घर के बाहर ही इकट्ठा हो जाते थे। अरे ओ मियाँ लोग, आज ऐसा बिरयानी बनाएंगे ना कि पूरा लखनपुर उंगली चाटता रह जाएगा। चंगू ने चूल्हा जलाया, बड़ी देगची चढ़ाई और उसमें सबसे पहले डाल घी। घी गर्म होते ही उसने उसमें ढेर सारे प्याज डाल दिए। प्याज धीरे धीरे सुनहरे होने लगे और उनके साथ साथ खुशबू भी फैलने लगी। अरे वाह रे, खुशबू तो अभी से हंगामा मचा रही। उसी समय पास वाले घर से भोला बाहर आया। अरे चंगू, जल्दी बनाना यार, पेट में तो भूख का तूफान चल रहा है। अरे सबर करो मियाँ, बिरयानी है, मैगी नहीं। लेकिन खुशबू तो अभी से आ रही है। अरे ये खुशबू नहीं मियाँ, ये तो चंगू का जादू है। फिर चंगू ने मसाले डालना शुरू किया। इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और फिर सबसे खास चीज ताजा मटन। जैसे ही मटन कढ़ाई में पड़ा, पूरी गली में खुशबू फैल गई। अब तो हालत ये हो गई कि आसपास के घरों से लोग अपने अपने आंगन से निकलकर चंगू के घर के बाहर आने लगे। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ लग गई। अरे चंगू भाई, इधर भी एक प्लेट बिरयानी डालो मियाँ, खुशबू से तो पेट में भूकंप चालू हो गया। अरे सबको मिलेगा मियाँ, आराम से लाइन बनाओ, बिरयानी भाग कर कहीं जाने वाली नहीं। लेकिन भीड़ में एक लड़का खड़ा था जो चुपचाप चंगू को देख रहा था। उसका नाम था पप्पू और पप्पू के दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। पप्पू की नजर बिरयानी पर कम और चंगू के हाथों पर ज्यादा थी। वो ध्यान से देख रहा था कि चंगू कौन सा मसाला डाल रहा है, कैसे मटन पका रहा है और कब देगची का ढक्कन खोल रहा है। लेकिन एक चीज पप्पू को समझ नहीं आ रही थी। हर बार जब बिरयानी लगभग तैयार हो जाती, चंगू जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता और उसमें से थोड़ा सा कुछ डाल देता और जैसे ही वो चीज बिरयानी में पड़ती, खुशबू अचानक और भी तेज हो जाती। पप्पू मन ही मन सोचने लगा, यही तो असली राज है। अगर ये सीक्रेट मसाला मुझे मिल गया ना, तो मैं भी चंगू की तरह बिरयानी बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ। पप्पू की आंखों में लालच चमकने लगा। वो पूरा दिन चंगू को देखता रहा, कब वो डिब्बा निकालता है, कब वापस जेब में रखता है, सब कुछ। शाम होते होते पप्पू ने अपने दिमाग में पूरा प्लान बना लिया। आज रात जब सब सो जाएंगे, तब मैं चुपके से चंगू के घर में घुसकर वो मसाले वाला डिब्बा चुरा लूंगा। रात हो गई। लखनपुर गांव में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। हर घर की लाइट बंद होने लगी। कुत्तों के भौंकने की आवाज और झिंगुरों की झंझनाहट ही सुनाई दे रही थी। चंगू भी अपना ठेला समेटकर घर के अंदर चला गया। लेकिन पप्पू अभी भी जाग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, बिरयानी का राज। आज तो वो मसाला लेकर ही रहूंगा। धीरे धीरे पप्पू अपने घर से बाहर निकला। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। गांव की गलियां पूरी तरह शांत थीं। पप्पू चुपके चुपके कदम रखते हुए चंगू के घर की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में बिरयानी के सीक्रेट मसाले का लालच उससे भी ज्यादा तेज था। थोड़ी ही देर में पप्पू चंगू के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। पप्पू ने इधर उधर देखा और धीरे से अंदर घुस गया। घर के अंदर हल्की सी चांदनी आ रही थी। पप्पू धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा, जहां चंगू
अपनी बिरयानी के मसाले रखता था। कुछ देर ढूंढने के बाद अचानक पप्पू की नजर एक छोटे से डिब्बे पर पड़ी। पप्पू की आंखें चमक उठी। हाँ, मिल गया। यही होगा वो चंगू का सीक्रेट मसाला। अब तो पप्पू भी बिरयानी वाला बनेगा। पप्पू ने जल्दी से वो मसाले वाला डिब्बा उठाया और चुपके से घर से बाहर निकल गया। अब उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब बिरयानी का पूरा राज उसके हाथ लग गया है। मसाले वाला डिब्बा चुराने के बाद पप्पू चुपके से अपने घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब बिरयानी का असली राज उसके हाथ लग चुका है। उस रात पप्पू खुशी के मारे ठीक से सो भी नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अब मैं भी चंगू की तरह बिरयानी बेचकर पैसे कमाऊंगा। आखिरकार सुबह हो गई। सूरज निकलते ही पप्पू जल्दी जल्दी उठ गया। आज तो ऐसी बिरयानी बनाऊंगा कि पूरा लखनपुर मेरे घर के बाहर लाइन लगा देगा। पप्पू ने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, एक बड़ी कढ़ाई निकाली और उसमें तेल डाल दिया। फिर उसने प्याज डाले और चंगू की तरह मसाले डालने लगा। इलायची, लौंग, दालचीनी, सब कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था जैसा उसने चंगू को करते हुए देखा था। फिर उसने मटन डाला और चावल भी डाल दिए। अब बस आखिरी चीज बची थी, वो सीक्रेट मसाला। पप्पू ने जेब से वो छोटा डिब्बा निकाला। उसकी आंखों में चमक आ गई। बस यही है उस सीक्रेट मसाले का जादू। तभी तो चंगू इतनी लजीज बिरयानी बना लेता है और आज मैं भी उतनी ही लजीज बिरयानी बनाऊंगा। पप्पू ने डिब्बा खोला और उसमें से थोड़ा सा मसाला बिरयानी में डाल दिया। कुछ देर तक वो बड़ी उम्मीद से देगची को देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद अजीब सी गंध आने लगी। पप्पू ने नाक सिकोड़ ली। अरे ये कैसी जले हुए मसालों की बदबू आ रही है। पप्पू ने जल्दी से देगची का ढक्कन खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि बिरयानी की खुशबू आने की जगह पूरी कढ़ाई से जली हुई अजीब सी बदबू आ रही थी। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही मसाले डाले जैसे चंगू डालता है, फिर भी ये बिरयानी जल कैसे गई? पप्पू समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। तभी बाहर से किसी की आवाज आई। अरे पप्पू, घर के अंदर क्या जला रहा है रे? पप्पू ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और दरवाजे पर खड़ा था चंगू। चंगू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। पप्पू घबरा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराते हुए चंगू से बोला, वो कुछ नहीं चंगू भाई, बस ऐसे ही बिरयानी बनाने की कोशिश कर रहा था। चंगू धीरे धीरे अंदर आया। उसने कढ़ाई में झांक कर देखा और जली हुई बिरयानी देखकर हंसने लगा। अरे मियाँ, ये बिरयानी बना रहे थे या कोयला तैयार कर रहे थे? पप्पू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। चंगू को अब सब समझ आ चुका था। तब चंगू पप्पू से बोला, सच सच बोलो पप्पू, कल रात मेरे घर में घुसकर मसाले वाला डिब्बा तुम ही ले गए थे ना? पप्पू डर गया। अब उसके पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हाँ चंगू भाई, मैंने ही वो मसाले वाला डिब्बा चुराया था। मुझे लगा अगर वो सीक्रेट मसाला मिल गया तो मैं भी आपकी तरह बिरयानी बना लूंगा। चंगू कुछ देर तक पप्पू को देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। अरे पप्पू मियाँ, तुमको सच में लगता है कि मेरी बिरयानी का राज उस छोटे से डिब्बे में है? पप्पू हैरानी से चंगू को देखने लगा। तो क्या वो सीक्रेट मसाला नहीं है? चंगू ने जेब से वही छोटा डिब्बा निकाला और पप्पू को दिखाया। अरे मियाँ, इसमें कोई जादू नहीं है, ये तो बस साधारण सा मसाला है। पप्पू हैरान रह गया। तो फिर आपकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है? चंगू मुस्कुराया और पप्पू को प्यार से समझाने लगा। अरे मियाँ, बिरयानी का असली राज मसाले में नहीं, दिल में होता है। अगर मेहनत और प्यार से खाना बनाओ तो साधारण बिरयानी भी लजीज बन जाती है। चंगू की बातें सुनकर पप्पू को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ मसाला चुरा लेने से कोई अच्छा खाना नहीं बना सकता। पप्पू ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में शर्म भी थी और पछतावा भी। माफ कर दो चंगू भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि अगर वो सीक्रेट मसाला मिल गया तो मैं भी आपकी तरह बिरयानी बना लूंगा। पप्पू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हिम्मत जुटाई और चंगू की तरफ देखा। चंगू भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे भी बिरयानी बनाना सिखा देंगे? मैं मेहनत करके सीखना चाहता हूँ। चंगू कुछ देर तक पप्पू को देखता रहा,
फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे पप्पू मियाँ, सीखना है तो चोरी क्यों करते हो रे बाबा? सीधे बोल देते, मैं खुद सिखा देता। पप्पू को अपनी गलती पर और भी शर्म आने लगी। अब ऐसा कभी नहीं करूँगा चंगू भाई, बस आप मुझे एक मौका दे दो। चंगू ने थोड़ी देर सोचा, फिर हंसते हुए बोला, चलो ठीक है मियाँ, आज से तुम मेरे शागिर्द, लेकिन याद रखना बिरयानी बनाना आसान काम नहीं है। पप्पू के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी का मौका मिल गया हो। अगली सुबह लखनपुर गांव में फिर से बिरयानी की खुशबू फैलने वाली थी। चंगू अपने घर के बाहर बड़ी देगची रखकर बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा था। आज एक नई चीज थी। उसके पास खड़ा था पप्पू। आज पप्पू चंगू का शागिर्द बन चुका था। अरे पप्पू मियाँ, सबसे पहले प्याज काटो। पप्पू ने तुरंत प्याज उठाए और काटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे चंगू भाई, इस प्याज ने तो मुझे रुला ही दिया। अरे मियाँ, बिरयानी बनाना है तो थोड़ा रोना भी पड़ेगा। पप्पू किसी तरह प्याज काटता रहा। फिर चंगू ने कढ़ाई में तेल डाला। अब इसमें प्याज डालो। पप्पू ने जल्दी जल्दी प्याज डाल दिए, लेकिन गलती से आधा प्याज जमीन पर गिर गया। अरे ओ पप्पू मियाँ, बिरयानी बना रहे हो या जमीन को खिला रहे हो? पास के घरों से कुछ गांव वाले भी देखने आ गए। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। एक गांव वाला बोला, अरे आज तो चंगू के साथ नया कुक आ गया। हाँ रे, लेकिन लगता है ये कुक पहले ही दिन किचन उड़ा देगा। सब लोग हंसने लगे। पप्पू थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चंगू भाई, आज गलती हो रही है, लेकिन देखना एक दिन मैं भी आपकी तरह बढ़िया बिरयानी बनाऊंगा। अरे मियाँ, यही जज्बा चाहिए। इन लोगों की तरफ ध्यान मत दो, इनका काम ही है दूसरों की खिंचाई करना। कुछ देर बाद बिरयानी लगभग तैयार हो चुकी थी। अब आखिरी काम बचा था, मसाले डालना। पप्पू मियाँ, ये मसाले संभाल के डालना, ज्यादा डाल दिए तो बिरयानी नहीं पटाखा बन जाएगी। पप्पू ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने मसाले उठाए, उसका हाथ फिसल गया और पूरा मसाला देगची में गिर गया। अरे बाप रे, गलती से मेरा हाथ फिसल गया और सारा मसाला एक साथ गिर गया। चंगू की आंखें बड़ी हो गईं। अरे ओ मियाँ, इतना मसाला डाल दिया कि लखनपुर वाले जब ये बिरयानी खाएंगे ना, तो मिर्ची से उनकी आंखों से आंसू ही निकल आएंगे। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। अरे चंगू, अब ये बिरयानी नहीं, मिर्ची बम बनेगी। जो खाएगा वही पानी ढूंढता घूमेगा। पप्पू का चेहरा उतर गया। उसे लगा आज तो फिर से गड़बड़ हो गई, लेकिन चंगू हंस पड़ा। अरे घबराओ मत मियाँ, गलती से ही आदमी सीखता है। चलो अब इसमें थोड़ा चावल और डाल देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू ने राहत की सांस ली। अब वो और भी ध्यान से चंगू को देख रहा था। उसे समझ आ गया था, बिरयानी बनाना सच में एक कला है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब पप्पू ने पहली बार खुद से बिरयानी बनाने की कोशिश की। आज चंगू उसके पास खड़ा था, लेकिन इस बार देगची के सामने खड़ा था पप्पू। पूरा लखनपुर गांव उत्सुकता से देख रहा था। चंगू भाई, आज बिरयानी मैं बनाऊंगा। बनाओ मियाँ, लेकिन इस बार मसाला संभाल कर डालना, और गांव वालों को भी दिखा दो कि इतने दिनों की मेहनत के बाद बिरयानी का असली राज क्या होता है। पप्पू ने धीरे धीरे सारे मसाले सही मात्रा में डाले। प्याज डाले, मटन डाला, चावल डाले और आखिर में देगची का ढक्कन बंद कर दिया। कुछ देर बाद पूरे लखनपुर में एक शानदार खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, आज तो खुशबू चंगू की बिरयानी से भी ज्यादा अच्छी आ रही है। लगता है पप्पू सच में बिरयानी बनाने का राज सीख ही गया और आखिरकार पप्पू पास हो गया। थोड़ी देर बाद पप्पू ने देगची का ढक्कन खोला और इस बार बिरयानी जली नहीं थी, बल्कि बहुत ही लजीज बनी थी। वाह पप्पू, अब तुम सच में बिरयानी वाले बन गए। चलो अब लखनपुर वालों को भी एक एक प्लेट परोस कर दे दो। सब लोग काफी दिनों से तुम्हारे हाथ की बिरयानी चखने का इंतजार कर रहे थे। पप्पू खुशी से मुस्कुरा रहा था। आज उसे समझ आ गया था कि मेहनत से सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती। फिर पप्पू ने सबको बिरयानी बांटना शुरू कर दिया। लखनपुर वाले बड़े मजे से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से ही असली कामयाबी मिलती है। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी
और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।